चलो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ओके, मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन बैचेस करवाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके बोलते ऑफलाइन कोचिंग्स करवाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहां से लेके आता हूँ आपके लिए, और वही कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ। कंटेंट कोई भी लो क्वालिटी का आपका नहीं है, कंटेंट आपका बेस्ट ही आपको मिलेगा। ओके, तो अगर आपके मुझे लगेगा कि हाँ मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, ओके, तो मैं फिर अलग बोलते ना कि अलग तरीके से कुछ करने के लिए आपके लिए कोशिश करूंगा। ऐसे कोई बात नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, कोई भी चार्जेस उसके नहीं लूंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में आपके सामने क्या है कि आपके पास एक इनइक्वालिटी दी गई है, आपको पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, पूरा जितना एक्स हो सकता है पॉसिबल सारी एक्स मुझे बताओ। ठीक है, कुछ नहीं सर, इनइक्वालिटी है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यही है कि सर मॉड के अंदर मॉड बैठा है, तो थोड़ा सा हम लोग को पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मॉड के अंदर मॉड x माइनस 2 माइनस 3 मॉड क्लोज माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बोला मॉड्यूलस इनइक्वालिटी अगर आपको दिखती है सर, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा किसके पास पहुंचो, WCM के पास पहुंचो। जैसे WCM के पास पहुंचेंगे तो अपना काम हो जाएगा। कैसे सर, अब इस चीज का क्या करते हैं, WCM में राइट साइड में 0 बना, इस साइड का क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं सर, जो भी है उसको इक्वल टू क्या कर दो, 0, उसको इक्वल टू कर दो 0। तो मॉड के अंदर x माइनस 2 मॉड माइनस 3 मॉड माइनस 2 इक्वल टू 0, यही है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यही करते हैं। हाँ सर यही करते हैं, कर दो, चलो सॉल्व करते हैं। सर आप क्या करो, इसको एक बार के लिए क्या बोल दो, इसको अल्फा बोल दो। सर मॉड के अंदर अल्फा इक्वल टू 2 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया सर, अल्फा इज इक्वल टू हो गया +2 और अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2, यही करते हैं। हाँ सर, अल्फा की वैल्यू क्या है सर, अल्फा की वैल्यू मॉड के अंदर x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू क्या है, मॉड के अंदर x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और यहां पे सॉल्व करेंगे तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, बराबर है दोनों जगह से। हाँ सर, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सर, ये मेरे ख्याल से +5 और मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू -5, फिर यहां से और x माइनस 2, सॉरी मॉड हट गया था ना यहाँ से, तो मॉड हटा था, मॉड हटा तभी तो प्लस माइनस आया ना। चलिए तो यहां से मॉड x माइनस 2 +1 और मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यही करते हैं। हाँ सर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, x का वैल्यू 7 आया। हाँ सर, x की वैल्यू 7, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है सर, यहां से आ रही है -3। हाँ सर सही है, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है सर, 3। हाँ सर, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। हाँ सर, बहुत सही है सर, मतलब इतने क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे इस चीज के, ये जो चीज लिखी है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स इतने 1 2 3 4, चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा क्या सर, हाँ ऑब्वियसली जितने क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं सबको ही प्लॉट करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दिया सर प्लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं, -∞ +∞, बीच में कौन आएगा सर, 7 है, -3 है, 3 है, 1 है, तो स्टार्ट नेगेटिव से करेंगे, तो ये -3 हो गया सर। हाँ सर, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, इतने लोग बैठ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर किस जोन में पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। सर 7 से बड़ा वैल्यू जरा इसके अंदर रखिए। सर 7 से बड़ा वैल्यू रखूंगा तो 8 लेता हूं, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6, 6 का मॉड 6, 6 माइनस 3, 3, 3 का मॉड 3, 3 माइनस 2 1, 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। सर 3 से 7 के बीच का कोई नंबर ले लो, 4 ले लो या 5 ले लो, 5 ले लो, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 3 का मॉड 3, 3 माइनस 3 0, 0 का मॉड 0, 0 माइनस 2 इज -2 मतलब निगेटिव आ रहा है। हाँ सर, 1 से 3 के बीच का कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0, 0 माइनस 3 3 का -3 का मॉड 3, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव। हाँ सर, -3 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, 0 को ले लो। सर 0 माइनस 2 का मॉड is 2, 2 minus 3 -1 का मॉड 1, 1 minus 2 -1 मतलब नेगेटिव आएगा। फिर इसे -3 के इस साइड का कोई नंबर ले लो, जस्ट लाइक -4 ले लो, -4 लिया तो -4 -2 -6 का मॉड 6, 6 minus 3 3, 3 का मॉड 3, 3 minus 2 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। सर आपको मिल गया सब जगह का साइन। हाँ सर,
अब आपको क्या चाहिए, ये साइड आपका चाहिए 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ पे सर, यहाँ पर है और यहाँ पर है। सर इक्वालिटी लगी है, 0 भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे, मतलब चारों चलेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है सर, -3 से 1 आ रही है क्लोज, फिर यूनियन आ रहा है 3 से लेके 7। ओके, ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन ने शायद यही पूछा था, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो यही आपकी x की वैल्यूज है, -3 to 1 और 3 to 7। हाँ बेटा, आंसर मैच हो रहे हैं आपके, तो ये करेक्ट है अपना। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझानी थी। देखो, आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारे जितने पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के, उतने करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि जो नया कॉन्सेप्ट कुछ लेके आ जाए मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के अंदर, अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ मैं दूसरा कॉन्सेप्ट न डालूं। ओके, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के तो जितने कॉन्सेप्ट है मैं सबको खींच के कहीं ना कहीं से ला के आ रहा हूँ और आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तुमको बोला कि जब जब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी दिखेगा तुम एक ही चीज इंसान के पास पहुंचो, वो है तुम्हारा WCM आ गया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने आता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपका पहले का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इतना आता तो आपको कोई ऐसे बहुत कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी शानदार है। यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों साइड मॉड लगा हुआ है और बीच में लगी इनइक्वालिटी। सर दोनों साइड मॉड और बीच में इक्वालिटी लगी रहती है, तो आपने सिखाया था किस तरह करते हैं, आपने सिखाया किस तरह करते हैं। लेकिन सर इनइक्वालिटी आ गई तो क्या करना, कुछ नहीं, आधा कॉन्सेप्ट तो पिछले जैसा ही है और आधा कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग ने सीखा है इनइक्वालिटी के दौरान वही है। क्या है सर, अभी जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? हम लोग ने बोला कि जब भी मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी आएगी हम लोग याद करेंगे एक ही इंसान को, WCM क्या बोलते हैं, राइट साइड में जो भी है उसको इस साइड पे लेके आ जाओ, 0 बना दो वहां पर। तो सर आपको जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर, ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर मैंने क्या बोला, जो भी लेफ्ट साइड में बैठा है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, उसको क्या कर दो, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। सर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट। सर जो भी बैठा है उसको 0 कर दो। तो मॉड x - 3 बैठा है -2x + 7 बैठा है इक्वल टू क्या कर दो 0। सर जैसे 0 करूंगा मेरे को दिखेगा कि सर ये ऐसे करना पड़ेगा इसको सॉल्व, जैसे करते थे। सर आपने सिखाया था कि जब दोनों साइड मॉड रहे तो मॉड को हटा दो, प्लस माइनस आ जाएगा। हाँ सर आपने सिखाया था। तो यहां पर एक प्लस साइन के साथ ओपन होगा और एक आपका माइनस साइन के साथ ओपन होगा। बराबर। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। तो सर इसको यहां पर बुला लो या इसको इधर बुला लो, x हो गया। हाँ सर इसको इधर बुला लो, जब मैंने x को उधर भेजा तो इसको इधर बुला लो, -10 हो जाएगा। हाँ सर x की वैल्यू आ रही है -10, एक वैल्यू तो आ गई अपने पास। सर दूसरी वैल्यू यहां से निकालते हैं। सर इसको इधर बुला लो, 3x हो गया। सर इसको इधर बुला लो, -4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है सर दूसरी, -4/3। सर ये हो गया। हाँ सर बहुत अच्छा। सर क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले इसके, मुझे 2 मिल गए। 2 मिले, बस दोनों को प्लॉट करो। सर दोनों को प्लॉट करके पहला कौन आएगा सर, -10 आएगा, दूसरा आएगा -4/3। सर ये तो +∞ गया और ये माइनस। सर ये -4/3 कितना है, -1.33 है। सर -1.33 के इस साइड जाऊंगा तो सर मेरा आंसर कौन आएगा, एक -1 आएगा एक 0 आएगा। तो 0 मेरे लिए ज्यादा आसान है। सर 0 लेते ये क्या हो जाएगा 3। सर ये हो जाएगा 7, 3 - 7 नेगेटिव आ रहा है सर। सर ये वाला चेक करो, माइनस, दोनों भी नेगेटिव है तो दोनों के बीच में मेरे को लगता है -2 आएगा। -2 रख दो तो ये -5 मॉड लिया तो 5 हो गया। सर ये -2 रख दो इधर, कितना हो जाएगा, ये -4 + 7 3 हो जाएगा। 3 का मॉड 3, तो ये 5 हो गया। यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे कितना हुआ था बेटा, यहाँ पर हुआ था 3, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके, -10 के इस तरफ का -11 रख लो, ये तो क्या हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 14 हो जाएगा। हाँ ये 14 और ये कितना हो जाएगा बेटा, -22 + 7, -22 + 7 हो गया 15, माइनस का 15, तो निगेटिव आएगा। सर मुझे चाहिए तो निगेटिव ना, तो यहां से यहां तक ले लो और यहां से यहां तक। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर। -10 रखूंगा तो सर 0 हो जाएगा
और -4/3 भी रखूंगा तो 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, -∞ से -10 क्लोज यूनियन -4/3 से लेके, हाँ सर। ओके, तो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, -∞ से -10 और -4/3 से लेके ∞। अपना आंसर राइट है, करेक्ट है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है बेटा, क्वेश्चन देखने में तुमको ऐसा थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको बस इनइक्वालिटी आनी चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटी, उसके बाद आपको WCM मेथड आना चाहिए, आपको मॉड्यूलस इक्वेशन के ऊपर मैंने जो 2 पार्ट्स में लेक्चर लिए हैं, 2 पार्ट्स में, वो दोनों पार्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। उसमें हर एक क्वेश्चन मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपका मॉड्यूलस इक्वेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपकी स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपकी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी आपको उसमें दिक्कत आने वाली नहीं। क्या आपको बात क्लियर हुई? अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन करिए। फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पर लेंगे लास्ट, एंड इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड भी कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो चलते हैं और हम लोग इसको भी क्या करते हैं, धराशायी कर देते हैं। किस तरह से देखते हैं, पुरानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, तो ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहेंगे, देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे सिखा दिए, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और वीडियो को ट्राई करें, सॉरी क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और फिर उसके बाद देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही है गलत। देखिए मैथ्स सीखना है ना बेटा, तो टीचर के भरोसे मत बैठिए, आप खुद के भरोसे बैठिए। आपको कितनी मैथ्स आती है उसका यूज करिए और टीचर जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, जो चीज सिखा रहा है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस जब टीचर देता है, अगर टीचर ने बोला है तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करवा लिया, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बेटा आपका फर्ज बनता है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चंस को धीरे धीरे ब्रेक करना, तोड़ना। जब आप तोड़ते रहेंगे क्वेश्चन को, तो मैं लिख के देता हूं आपको, एक ना एक दिन मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं, अब भी आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग इस मैथ्स में। लेकिन सर थोड़ा टाइम बीतने दो सर, आप थोड़ा टाइम बीतने दो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसकी कितनी ज्यादा यूज है, इसका कितना ज्यादा वैल्यू है, जो हम लोग अभी बेसिक्स में सीख रहे हैं। जस्ट लाइक लीनियर इनइक्वालिटी सीखा हम लोग ने, मॉड्यूलस फंक्शन सीख रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग लॉगरिथम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नंबर सिस्टम को भी सीखेंगे हम लोग। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग बोल रहे हैं ना, अभी हम लोग अपने बोलते जो फाउंडेशन है उसको अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये सब चीजों के बारे में मैं कभी और लेक्चर, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपको पढ़ना होगा, किस तरह आपको फिजिक्स का रिवीजन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एंड नीट। तो मैं आप लोगों को उसका भी गाइडेंस का एक वीडियो सेपरेटली बना कर दूंगा कुछ दिन में। ओके, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, फॉलो करने की कोशिश करेगा। आपको उसमें हर एक छोटी से छोटी बात का, जो आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं आपके साथ जब होने वाला है उससे पहले मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 बता दूंगा, उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ओके, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी इस चैनल पर, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा दिन वेट करिए आप। और इस क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं, और आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब क्वेश्चन को धराशायी करने का वक्त आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला डबल इनइक्वालिटी दिखता है, सिंपल क्या करिए सर, राइट साइड में 0 बनाइए। राइट साइड में 0 बनाने का मतलब क्या है सर, x+1 प्लस मॉड x-4 - 7 इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने क्या बोला था, जो भी लेफ्ट साइड में बैठा उसका क्या निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम लोग। सर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड x+1 प्लस मॉड x-4 - 7, इसको करना पड़ेगा अपने को 0। सर जैसे 0 किया, देखो सर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 होगा। हाँ सर 2 मॉड के बीच में प्लस या माइनस लगता है, तो आपने बताया था सर ये मल्टीपल मॉड का केस है, और मल्टीपल मॉड का केस करने के लिए आप नंबर लाइन अप्रोच फॉलो करते हैं। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सर इसका आएगा क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका आएगा 4, तो -1 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पर, मतलब 3 रीजन बन चुके हैं सर, 3 रीजन बन चुके हैं। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। तो सर मैं पहले रीजन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं, पहले वाले रीजन, तो 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 5 लेने पर सर ये अंदर तो पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ये एज इट इज ओपन होगा। हाँ सर ये भी पॉजिटिव बन रहा है, एज इट इज ओपन होगा। हाँ इक्वल टू कितना, 7। सर x + x 2x। सर ये कितना हो गया, -3, उधर गया तो +3 10 हो जाएगा। सर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5।
एक क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको 5। सर सेकेंड रीजन में जाएंगे अगर हम लोग, सेकेंड रीजन में देखिएगा क्या होता है, -1 से 4 के बीच में एक 0 आता है सर, 0 आता है। 0 रखा तो ये पॉजिटिव रहेगा, एज इट इज ओपन होगा। ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन होगा, कुछ इस प्रकार। सर इक्वल टू 7, ये सर कैंसिल हो गया, ये 5 = 7 आ रहा है, मतलब नॉट पॉसिबल, कोई आंसर यहाँ से नहीं मिल रहा है इसका कुछ। बहुत अच्छी बात। सर रीजन नंबर 3 में जाइए आप, रीजन नंबर 3 में। सर रीजन नंबर 3 में गए तो -1 से छोटा कोई नंबर, -2 ले लो। -2 लेने पर ये अंदर वाला नेगेटिव है सर, तो -x -1 करेगा। सर ये भी नेगेटिव है तो -x + 4 करेगा, इक्वल टू 7। सर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2x, ये हो गया आपका +3, उधर गया तो -3, मतलब आपका 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, बराबर है। हाँ, अब किसको एक्सेप्ट करना, मैंने बोला सारे केसेस से आंसर निकाल लो, फिर इसके बाद किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट है आपको पता होना चाहिए। आपने कौन सा केस लिया सर, 4 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा आपने लिया था। तो सर x की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है क्या, हाँ, तो ये एक्सेप्ट होगा आपका, ये एक्सेप्ट होगा। इधर से तो x निकला ही नहीं, छोड़ दो। सर यहां पर आपने जब केस लिया था तो -1 से छोटे के लिए लिया है, तो क्या ये x जो आ रहा है -2, ये -1 से छोटा है क्या, हाँ सर, ये भी क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। मतलब आपको इस चीज के कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, 2, दोनों को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पर। सर ये -2 और ये 5, तो ये +∞ और ये माइनस। सर 5 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 6 ले लो। सर ये क्या हो जाएगा, +7, ठीक है, 6 ले लो, 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 7 + 3 10, 10 - 7 पॉजिटिव आ रहा है सर। ये 0 ले लो, इसके बीच में 1 4 1 4 5 5 - 7 नेगेटिव आ रहा है सर। यहाँ पर ले लो -3 ले लो, -3 लेने पर 2 आ रहा है और ये आ रहा है 2 पॉजिटिव आ रहा है सर, ये पॉजिटिव आ रहा है। सर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव तो चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सर इक्वलिटी नहीं लगा, मतलब ये तो नहीं लेना रहेगा, ये भी नहीं लेना रहेगा। सर आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 आ रहा है, यूनियन 5 से लेके, तो आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर होता है कुछ ये होता है। ओके, अगर मैं आंसर को मैच करने जाऊँ तो सर आंसर तो राइट है अपना, ठीक है, आंसर क्या अपना राइट है। तो मुझे नहीं लगता कि सर इसमें कोई दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट एक ही है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का। सर WCM के पास पहुंचो, राइट साइड में 0 बनाओ, लेफ्ट साइड में जो भी बनेगा उसका आप क्या निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर दो, फिर वहां पर प्लस माइनस का गेम खेलो और आंसर आप निकाल दो। सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको इसके पहले जो मॉड्यूलस इक्वेशन का मैंने लेक्चर डाला था 2 वीडियो में, हम लोग ने 2 वीडियो में मॉड्यूलस इक्वेशन की बात कंप्लीट की है, तो वो आपको मॉड्यूलस इक्वेशन आना चाहिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत छोटा सा पार्ट है, बट सर जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जो स्टेप है सर वो बड़ा पार्ट है। क्या बात आपको समझ में आई? मेरे ख्याल से आपको पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बेटा तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ओके, ताकि आप अगर जितना मेहनत आप मेरे पीछे करेंगे मैं भी आपको पीछे उतना ही मेहनत करूंगा। सीधी सी बात है, मोटिवेशन आपको भी जरूरत होती है तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ओके, टीचर्स के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है कि मैं अगर इतना टाइम इतना एफर्ट देके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो कहीं सही बच्चों तक वीडियो पहुंच रहा है कि नहीं, मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो पहुंच रहा है या नहीं, ये मुझे जानना होता है, ओके। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब मेरे चैनल पर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तब, ओके, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहां तक मेरा वीडियो पहुंच पा रहा है, क्या मेरा वीडियो बच्चों के लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं, मेरे वीडियो से बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे पता तो चलना चाहिए, ओके, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो लेते हैं इससे हम अलविदा लेते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। जस्ट अभी मॉड्यूलस फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन बचा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन बची हुई है, तो बहुत सारी चीजें अभी बची है। अराउंड उसमें अभी 3-4 लेक्चर अपने जाएंगे, 3-4 वीडियोस जाएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग का पार्टी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर लॉगरिथम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए।